आज है 23 जनवरी और टेम्परेचर है 15। आज हम ये देखेंगे कि अगर वैकेशन पे हो या कहीं बाहर जा रहे हो तो अपना वर्कआउट कैसे कंप्लीट करने का, कैसे जो टारगेट सेट किया है वो अचीव करने का। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट के लिए, क्योंकि आप वैकेशन पे हो या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। फिर ट्रैवल हो इमरजेंसी के लिए हो या कोई फैमिली प्रायोरिटी होती है या वर्क रिलेटेड भी होता है। अगर इमरजेंसी या फैमिली प्रायोरिटी है तो आप उसके ऊपर पहले कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपका चालू ही है। और अगर आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो, अगर फ्लाइट से जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा वॉक करने के लिए, क्योंकि अपना एक्सरसाइज सिंपल है, वॉकिंग या रनिंग। उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे इजीली वॉकिंग हो जाता है। और एयरपोर्ट पे बहुत सारा टाइम मिल जाता है जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, तो वो पॉसिबल है। जो मिनिमम टारगेट है वो कंप्लीट करने के लिए कैब से जाते हो तो जो शॉर्ट ब्रेक लेते हो या इमरजेंसी ब्रेक्स लेते हो, उसमें भी आप वॉकिंग रनिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो, जो मिनिमम टारगेट अचीव करने का ट्राई कर सकते हो। और वैकेशन पे हो तो सब भूल जाओ। वैकेशन आप एन्जॉयमेंट के लिए लेते हो, बॉडी और माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए लेते हो। जैसे एक्सरसाइज से आपका बॉडी और माइंड रिफ़्रेश होता है, वैसे ही जो वैकेशन लेते हो, वैकेशन से भी आपका बॉडी और माइंड रिफ़्रेश ही होता है। तो सिर्फ इतना ये ध्यान में रखो कि आप वैकेशन पे हो तो सिर्फ एन्जॉयमेंट के साथ साथ आप ट्राई करो कि जो मिनिमम टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो हमने कंसिस्टेंसी अब तक रखी है वो कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहे, आप कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि अगर ये चेन ब्रेक हो जाती है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको फिर से स्टार्ट करना। फिर से डे 1 से स्टार्ट करो, और आपको पता है कि डे 1 से स्टार्ट करना कितना डिफ़िकल्ट है। डे 1 से स्टार्ट होता ही नहीं, अपना डे 1 कभी आता ही नहीं, एक बार ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक ना हो जाए। तो वैकेशन पे है तो जो आप साइट विज़िट करते हो वहाँ पे वॉकिंग करो, ट्राई करो, ऐसे होटल या रिसोर्ट पे स्टे करो जहाँ पे आपको मिनिमम वर्कआउट या वर्कआउट के लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल हो जाए, ताकि फ़न भी हो जाएगा और आपका जो वैकेशन है वो भी एन्जॉयमेंट हो जाएगा। तो रिसोर्ट में स्विमिंग पूल में भी आप एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका अच्छा सा वर्कआउट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके स्टेप्स कंप्लीट ना हो जाए, बट आपका वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, बॉडी और माइंड फ्रेश हो जाएगा। और इसलिए तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बॉडी और माइंड रिफ़्रेश हो जाए। मेरा हमेशा कहना ये रहता है कि मिनिमम इंस्ट्रूमेंट से आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए, जैसे कि वॉकिंग और रनिंग यही अपना बेसिक वर्कआउट है अभी फ़िलहाल। तो ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, वैकेशन पे हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। इमरजेंसी छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें मैंने बताई है उसमें आप प्रॉपरली वर्कआउट कर सकते हो। जैसे बॉडी के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही माइंड के लिए आपको वैकेशन ज़रूरी है। तो वैकेशन पे हो तो ट्राई करो आपने जो मिनिमम टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट करें, क्योंकि वैकेशन सच में ज़रूरी है। आपको जो रेगुलर आप जो चीज़ें करते हो उसमें आपको थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए, और ब्रेक आपको वैकेशन एक अच्छा रिफ्रेशमेंट देता है। वैकेशन पे हो तो कॉन्सनट्रेट उसी के ऊपर करो। वेट बढ़ेगा, स्केल पे ज़्यादा ध्यान मत दे दो। आपको पता है वेट कैसे कम करना है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी है तो आप ये 2-3 दिन आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, बाहर का खा रहे हो। आपको पता है वेट रिड्यूस कैसे करना है, या कैलोरीज आपकी कितनी बर्न हो रही है कितनी नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, वो हो जाएगा। सिर्फ कंसिस्टेंसी रखो, जो आपका मिनिमम टारगेट है वो ट्राई करो कंप्लीट करने का। वॉक करो, रनिंग करो, ट्राई करो कि जो आप होटल या रिसोर्ट में स्टे कर रहे हो वहाँ पे आपको मिनिमम एक्सरसाइज की सुविधा हो, या स्विमिंग पूल मिले जहाँ पे आप स्विम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो। और वैकेशन ज़रूरी है, मैं यही कहूँगा कि वैकेशन पे हो तो कॉन्सनट्रेट वैकेशन पे ही करो। वैकेशन से आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे माइंड के लिए वैकेशन ज़रूरी है। तो वैकेशंस ले लो, वहाँ पे एंजॉयमेंट करो। सिर्फ ध्यान रखो कि जो आपने स्टार्ट किया हुआ है वर्कआउट वो कहीं पे ब्रेक ना हो जाए। अगर ये चेन ब्रेक हो गई तो उसको रिबिल्ड करने के लिए फिर से आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है कि डे 1 कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो ट्राई करो, कंसिस्टेंसी रखो और अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू रखो। आज के दिन बस इतना ही। बने रहिए रिबिल्ड के साथ, क्योंकि ये जर्नी आपकी भी है।